गाइस इट्स योर बॉय के और आज के इस वीडियो में मैं आपको समरी बताने वाला हूँ द सीक्रेट गार्डन इस बुक का। तो ये जो बुक है बहुत अच्छा किताब है, मैंने इसको पढ़ा और बीच में थोड़ा इमोशनल हो जाता है पर अंत में इसका पूरा हैप्पी एंडिंग होता है। तो अगर आपको हैप्पी एंडिंग्स पसंद है तो आप इसको पढ़िए, नहीं पसंद है तब भी पढ़िए। स्पॉन्सर्ड नहीं है मैं सीक्रेट गार्डन से, तो हाँ आप इसको पढ़िए। तो अब शुरू करते हैं इसके स्टोरी पे। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है द स्टोरी ऑफ द मूवी लिंडा चैंपमैन। तो ये जो शुरू होता है ये इंडिया से होता है और यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है अवेलेबल एक्सक्लूसिवली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आप देख सकते हैं। तो ये जो किताब है इसमें एक बच्ची होती है जिसका नाम बच्ची का नाम होता है मैरी लिनॉक्स। तो ये जो बच्ची होती है ये इंडिया में रहती है और इसके पेरेंट्स होते हैं वो मतलब ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और इसको कहानी सुनने का बहुत शौक होता है। तो इसके पास एक अपनी छोटी सी गुड़िया भी होती है, उसको हमेशा अपना कहानी सुनाने लगती है। तो जब ये किताब इसका जब शुरुआत हुआ था, ये जो स्टोरी है उसमें अपने बच्चे को रामायण सुना रही थी। तो ये इंडियन है तो हाँ इंडियन से रिलेटेड होगा। उसको रामायण सुना रही थी, कैसे सीता का वो सब हुआ, अपहरण हुआ, वो सब ये इसको सुना रही थी। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मतलब गुस्सा नहीं होइए, ये पूरा इंडिया से रिलेटेड है। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसमें है। मतलब ये मतलब डोंट टेक मी लाइक अपोजिट, ओके। तो अब देखिए ये जो किताब है इसमें तो पहले तो वो बच्ची रामायण सुनाती है उसको, फिर जैसे कहानी शुरू होता है उसके माता पिता दोनों मर जाते हैं। इस टाइम पे तो बहुत इमोशनल हुआ। मतलब शुरुआत में एक बच्ची 10 साल की बच्ची के दोनों पेरेंट्स मर जाते हैं, पर फिर वो शिप से जाती है, उसको अपने अंकल का घर मिलता है, वहाँ पे उसके दोस्त बनते हैं बहुत सारे। मतलब एक्चुअली 2 ही दोस्त बनते हैं। एक दोस्त होता है कॉलिन और दूसरा भी एक उसका दोस्त होता है जो उसके नौकर का भाई होता है, मतलब नौकरानी का भाई। उसका 2 दोस्त बनते हैं। उसका जो वो जो घर में रहती है वो बहुत ट्रेमेंडस घर होता है और मतलब बहुत बड़ा घर होता है जिसमें वो रहती है। इसलिए मतलब पर उसके अंदर सिर्फ 3 ही सर्वेंट्स होते हैं। कुक होता है, मार्था उसकी एक सर्वेंट होती है, मिसेस मेडलॉक, और जो मतलब जो ट्विस्ट है कहानी में वो है उसके जो अंकल होते हैं जिसके घर में वो रहने के लिए आई है, वो मतलब उसकी एक वाइफ होती है आंट, जो उसकी आंट ग्रेस लगती है। वो कुछ साल पहले मर गई थी और मैरी की जो मम्मी है वो उसकी आंट ग्रेस से मतलब उसको बहुत प्यार था। मतलब दोनों के बीच में बहुत सारा फ्रेंडशिप था। और ये था कि उनके जो अंकल थे उनको एक हंचबैक था। अगर आपको हंचबैक नहीं पता है तो गूगल पे जाके ढूंढने का जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। हंचबैक ऐसा बीमारी होता है जिसका यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में कुछ उनका गड़बड़ी हो जाता है, जिसकी वजह से उनका थोड़ा टेढ़ा हो जाता है और बहुत सीवियर केसेस में उनको चलने में भी दिक्कत आने लगता है। ओके, तो यही होता है बेसिक डेफिनेशन। अगर आपको एडवांस जानना है तो मैं नहीं हूँ, आप गूगल मामा का मदद ले सकते हैं। तो देखिए, और जो उसका बेटा था कॉलिन, मतलब मैरी के अंकल का बेटा था कॉलिन। तो कॉलिन और मैरी मतलब कजन्स थे और फ्रेंड्स दोनों थे वो। तो दोनों के बीच में अच्छा दोस्ती हो गया और फिर वो खेलने जाते थे और उनको एक अच्छा सीक्रेट गार्डन मिला और उनको एक छोटा मतलब वो भी मिला, एक डॉगी, जिसका पहले मैरी ने नाम रखा था जेम्मा। पर उसको फिर बाद में पता चला कि नहीं ये तो लड़का है, तो उसका दूसरा नाम पड़ गया। मतलब मैरी को था कि पहले वो लड़के ऐसे उसका नाम वो जेम्मा रखी, तो फिर बाद में उसको पता चला कि नहीं ये तो लड़का है, तो फिर नाम चेंज करना पड़ा। तो फिर क्या हुआ, फिर स्टोरी के एंड पार्ट का थोड़ा सा क्लिप्स दे देता हूँ। तो क्या होता है ना कि जो बिल्डिंग है वो आग लग जाता है बिल्डिंग में। फिर उसके जो होते हैं वो मतलब वहीं पे कॉलिन का इंतजार कर रहे होते हैं। मतलब वो घर के अंदर चले जाते हैं कॉलिन को बचाने के लिए कि कॉलिन तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हें ढूंढना है।
पर एक्चुअली में कॉलिन बाहर ही होता है और पूरे घर के अंदर सिर्फ उनके अंकल होते हैं जो अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं। और एक्चुअली में उस बर्निंग हाउस के अंदर कोई नहीं होता है, वो हाउस बर्न कर रहा होता है लिटरली, इतना मैसिव बंगलो। और फिर मैरी को पता चलता है, वो एकदम हीरोइक स्टाइल में हुआ जाती है और अपने अंकल को बचा लेती है और दे सर्वाइव, एंडिंग इज हैप्पी। फिर वो तीनों जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैरी, कॉलिन और मार्था का भाई, मार्था का भाई, वो तीनों मिलके रोज सीक्रेट गार्डन में जाते हैं, अपने उस डॉग फ्रेंड से मिलते हैं और पूरा एकदम मस्ती करते हैं और इसी के साथ कहानी का दी एंड हो जाता है। तो एक्चुअली में ये जो किताब है इसमें बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे मिस्ट्रीज छुपे हुए हैं जिनको मतलब मैं नहीं बताने वाला हूँ। जब आप इसको खुद से पढ़ेंगे ना तब आपको मतलब इसका मज़ा आएगा, चखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ एक एज अ ट्रेलर था और ट्रेलर देखने के बाद आप इसको पढ़िए। मैं बोल रहा हूँ, मैंने इसको खुद से पढ़ा है और ऐसा नहीं कि मतलब मैं इसका कोई सीक्रेट वो हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ नहीं इसको पढ़ो। मतलब मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये अच्छा किताब है। जो उनको सैड इमोशनल किताब भी अच्छा लगता है वो भी इसको पढ़ सकते हैं, अच्छा ही किताब है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ये किताब खरीद लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए